सो गाइस वेलकम। मैं सनी जयसवाल, जेल प्रहरी। कैसे आप सब लोग? तो आज यहाँ बात करेंगे कि जेल प्रहरी की वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं आ रही है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि मैं भी थोड़ा हैरान हूँ कि लेकिन अभी तक आ जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जो जेल प्रहरी हुआ था वो 2013 में हुआ था, जो नोटिफिकेशन आया था, जिसमें मैं खुद रायपुर सेंट्रल जेल से एक पोस्ट पाया था और मेरा नाम 7वें नंबर में आया था। ठीक है, लेकिन अभी वो बात को 2013 से अगर 24 जोड़े तो देखो 11 साल हो चुके हैं। इतना लंबा गैप होता है जेल प्रहरी की वैकेंसी आने में। आप यकीन नहीं मानोगे, सबसे ज्यादा क्रेज कांस्टेबल फील्ड की बात की जाए, डीएफ सीएफ फॉरेस्ट से 10 गुना ज्यादा क्रेज रहता है जेल प्रहरी। इसके फॉर्म ऐसे हजारों में नहीं आएंगे। इसके फॉर्म अगर आएंगे, सॉरी, इसके जो वैकेंसी आएगी आपके हजारों में नहीं आएगी। आएंगे भी तो 400 500 600 800। हजार आ गई तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना मुश्किल है। लास्ट टाइम जो आया था करीबन आई थिंक 850 कुछ आया था, पोस्ट आया था। ठीक है, और इसमें 5 सर्किल में हुआ था। आपका जो 5 सेंट्रल जेल है वहां से निकलता है, ये इसको बोलते हैं 5 सर्किल। हम्म। तो इस बार अगर जेल प्रहरी का वैकेंसी आता है, आई थिंक श्योर है कि 2025 में नोटिफिकेशन श्योर आएगा। तो इसके लिए भी आप अगर डीएफ भर्ती में, अब इतने जो कैंडिडेट है फॉर्म डाले हैं डीएफ में फॉरेस्ट में, ये बात तो तय है कि सबका जॉब तो लगेगा नहीं। तो मेरी बात मानना, आप लोग के अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, गलती हो जाती किसी से भी, हो सकता है कि किसी कारणवश कोई ना कोई जॉब नहीं लगेगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। 1,80,000 लोग फॉर्म डाले हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जॉब 6,000 लोग को ही मिलेगा। तो आगे क्या? हालांकि ये वीडियो भी बनाना उतना नहीं था जरूरी, लेकिन सचेत करना मेरा काम है। वैकेंसी आने का बहुत ज़्यादा चांस है। आएगा भी तो कम से कम 500 पोस्ट आएगा। 500 पोस्ट कोई कम पोस्ट नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट होता है। अगर आप 500 ना देख के सिर्फ एक पोस्ट देखोगे ना, आराम से आप 6 महीने की तैयारी में ये पोस्ट को भी पा सकते हो। इतना याद रखना, बहुत ही अच्छी जॉब है ये। डीएफ की तुलना में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है इसमें, है ना। इसका जो वातावरण होता है जेल प्रहरी का, जॉब का, बहुत ही सीमित होता है। मैं भी पहले मतलब सोचता था कि जेल में जो मतलब वर्दी पहनते हैं ये सिर्फ होते होंगे पुलिस, लेकिन इनका पोस्ट अलग से निकलता है। बाद में पता चला पुलिस का विभाग अलग होता है, जेल का विभाग अलग होता है ना। पुलिस के विभाग में आपका सीएफ डीएफ ये सब आपका आएंगे। जेल के विभाग में आपका नगर सेना और जेल, ये अलग विभाग है ना। इनके जो डीजी होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, हाँ, ज्यादा थोड़ा सा जो भत्ता तो मिलता है ना, वो आपको डीएफ में डीएफ सीएफ में ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें रिस्क अलाउंस रहता है ना, इसलिए। और इसमें कोई रिस्क अलाउंस ऐसा उतना रहता नहीं है। लेकिन जॉब बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहता है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं जाता, टाइम टू टाइम रहता है नौकरी। 4 घंटा सुबह और 4 घंटा रात में आपको ड्यूटी करना रहता है। और जस्ट घर के बगल में ही आपको मिल जाता है जेल। मतलब कहीं भी रहोगे आप, जेल में आपकी नौकरी रहेगी तो घर आपका मुश्किल से 100-200 मीटर की रहेगा दूरी में, और क्वार्टर मिल जाएगा, तो जेल आप परिसर में ही आप रह सकते हो। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या मालूम है? जैसे कि डीएफ में क्या मांगा है अभी, हाइट 168, 168। तो जेल प्रहरी में हल्का सा हाइट कम मांगता है, इसमें हाइट मांगता है 166। तो ऐसे कितने लोग हैं बेचारे जिसकी हाइट 168 नहीं आ पाती, 167 आती है, 165 आती है। तो इसमें आई थिंक 166 मांगा है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा मतलब लास्ट में मांगा था, हो सकता है कि इस बार अगर आए तो 165 में भी पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे कम हाइट तो इसमें मांगता है फॉरेस्ट में, लड़कों में 163 समथिंग कुछ मांगता है आई थिंक, है ना, 163-64 कुछ मांगता है ना। तो जेल प्रहरी भी ठीक है। अगर आएगा तो इसका तैयारी, पहली बात तो आप ना ग्राउंड को छोड़ना मत। अगर आप फिजिकल के लिए ना सोच के ना सिर्फ अपने फिटनेस के लिए जाओगे ना, तो भी आप कोई भी भर्ती निकाल सकते हो। आपको 1 घंटा पढ़ाई करना है और 1 घंटा फिजिकल करना है।
24 घंटे में, बाकी 22 घंटे आप कुछ भी कर सकते हो। इसमें ना आप टच में रहोगे, नहीं तो ऐसे में क्या है, फिर भर्ती आएगी, वैकेंसी आएगी, तैयारी करोगे, देखो ना अचानक। अब ये तो आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो सब देख रहे हो कि इस प्रकार से साल भर तैयारी करने के बाद भी जब भर्ती पास आती है तो आदमी एकदम लड़खड़ा जाता है ना। उसको समझना है, तो उसको हल्का सा अपना अनुभव को दिखाना है आपको। और हो सकता है कि सीएफ का भी पोस्ट आ जाए, है ना। ये सब तैयारी आपको करना है, क्योंकि डीएफ का पोस्ट अभी वैकेंसी आ गया है, फिर इसका एग्जाम हो गया, प्रोसीजर करते करते इसका 25-26 निकल जाएगा। ठीक है, मतलब फिर से दोबारा डीएफ का आने के लिए ये चुनाव के पास आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान में हमारे पास क्या है, करीबन 350 पोस्ट एसआई की है, और आई थिंक जेल प्रहरी का 25 में अनाउंसमेंट श्योर हो सकता है। ठीक है, 2025 में जेल प्रहरी का अनाउंसमेंट श्योर हो सकता है। ठीक है, और आई थिंक सीएफ का आएगा तो करीबन 2,000-2,500-3,000 के पोस्ट तो आवे करेगा, उसमें कुछ पोस्ट ज़्यादा आते हैं ना। बाकी नगर सेना का तो अभी आया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी कीजिएगा। और जेल प्रहरी में बता देता हूँ फिजिकल इसमें क्या मांगता है। इसमें आपका 100 नंबर का फिजिकल होता है, और करीबन आपके मांगते हैं 4 इवेंट, 25-25 नंबर के पर इवेंट होते हैं। पहला इवेंट आपका होगा 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर। दूसरा इवेंट आपका होगा लॉन्ग जंप, और तीसरा इवेंट आपका गोला फेंक शॉर्ट पुट होगा। और चौथा इवेंट और लास्ट इवेंट आपका होगा पुलअप, जो आर्मी में देखे हो ना, मारते पुलअप बार, वैसा पुलअप होगा। लेकिन आर्मी का पुलअप थोड़ा सा आसान होता है, जेल प्रहरी का पुलअप थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। अगर भर्ती में कुछ फिजिकल में चेंजेस नहीं हुआ, जो हमारे भी हुआ था पुलअप, बहुत ज्यादा मोटा पाइप रहता है ना उसमें, तो वो दिक्कत होता है। और इसमें मेन चीज क्या मालूम है, पुलअप में लड़की लोग को पुलअप मारने में बहुत दिक्कत होता है कि नहीं। तो इसमें लड़की लोग को भी कोई एकदम किसी प्रकार का छूट नहीं दिया गया था। आपको जम करके पकड़ना है पकड़ो, नहीं पकड़ सकते घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना स्ट्रिक्टली हुआ था फिजिकल, है ना। और जेल प्रहरी एक ऐसा भर्ती था जिसका पेपर का नंबर शो किया गया था बकायदा नेट में। ऐसा बहुत कम होता है ना कि पेपर में नंबर शो करते हैं ना। तो अगर आप लोग अपना तैयारी बिल्कुल कोई स्टॉप मत करना, अभी फिजिकल दे रहे हो, उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट है ना। और एग्जाम को तैयारी करते रहना। और जो मेरा एग्जाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है अभी डीएफ के लिए, ओनली 49 रुपीज़ में, उसको आपको ज्वाइन कर लेना, आपके बहुत फायदेमंद होगा। कम से इस बार मैं अभी महीने में 4 पेपर लूंगा। 2 पेपर आपके 50-50 नंबर के होंगे, जो किसी एक फील्ड के होंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ की नदियाँ, या करंट अफेयर, या मैथ्स रीजनिंग। और जो 100 नंबर के क्वेश्चन के पेपर होंगे वो पूरे ऑल ओवर होंगे, है ना, जो हर तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे को व्हाट्सअप नंबर नीचे है, उसमें आप मुझको हाई कर देना, मैं उसको आपको ज्वाइन कर दूंगा। ज़्यादा वो सिर्फ यहाँ वहाँ के बातों के लिए नहीं है ना, नंबर ना सिर्फ काम का बात होगा। आपको एक वो मिलेगा क्यूआर, उसको आपको फोन पे करना पड़ेगा, उसमें से 49 रुपीज़। उसके बाद आपको मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। ओके, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि एग्जाम का बहुत बड़ा रोल है ना अभी डीएफ में, याद रखना। ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।